अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेट मी नो इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन। स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? चार्ट्स नज़र आ रहे हैं? होपफुली आ रहे होंगे। प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओके, परफेक्ट, क्लियर। चलें प्रोसीड करते हैं। आज जो है हमारा सेकंड लाइव है, सेकंड लेक्चर है बैच 13 का, माशाल्लाह। एंड अभी जो है हम फर्दर चीज़ों को लेके चलेंगे आगे। फर्दर क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। कल हमने माइंडसेट तक कवर कर लिया था, लेकिन व्हाट इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच, हाउ मच पोर्टफोलियो यू शुड ब्रिंग, यू कैन ब्रिंग एंड यू शुड ब्रिंग, और मिनिमम कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो आपका एक रियलिस्टिक ग्रोथ के लिए, कितना पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है। ठीक है, वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। उसके साथ साथ इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कि हाउ मच यू कैन अर्न, क्या आप कितना पैसा कमा सकते हो इस मार्केट से, और सम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपको अगर वो पता होंगी ये सारी चीज़ें, तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा कि इन फ्यूचर आपका जो ट्रेडिंग करियर है, आपको गुड्स एंड बैड्स भी पता होंगे, आपको हर एक पॉइंट पता होगा। यू विल बी अ बेटर ट्रेडर, ठीक है, एंड अ बेटर रिसर्चर इंशाल्लाह विद टाइम। ओके, सो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, हम इस ट्रेड्स वाले चार्ट को हटाते हैं, कोई और बेसिक सा चार्ट ओपन करते हैं। ओके, बाइनेंस यूएस का आई थिंक ये। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो, रियलिस्टिक अप्रोच, वो वाली चीज़। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक यही है। ये भी माइंडसेट का ही हिस्सा है, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, ये जो है ये माइंडसेट का ही हिस्सा है। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं फर्दर। अच्छा, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? मिनिमम पोर्टफोलियो जो होना चाहिए ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिनिमम पोर्टफोलियो शुड बी $1,000। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो पोर्टफोलियो मैंने बताया है, ये छोटा पोर्टफोलियो कंसिडर किया जाता है। मतलब लोवेस्ट पोर्टफोलियो जो है वो इतना होता है इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री। ये चीज़ आप सबने जहन में रखनी है। कम विद अ रियलिस्टिक अप्रोच, डोंट जस्ट ट्रस्ट द पीपल ब्लाइंडली हु से, यूट्यूब पे आपको कोई अचानक से ऐड नज़र आता है और वो कहता है कि आई अर्न $10,000 बक्स या $10,000 अ डे, इस तरह से कोई बात करता है ना। ठीक है, या कोई कहता है कि मैंने स्टार्ट $100 से लिया था और आज मेरे पास $1,00,000 का पोर्टफोलियो। बकवास कर रहा है वो बंदा। $100 से आप 1,00,000 पे 0.1% चांस भी नहीं है। वो अलग बात है कि एक कॉइन आपने एज ए इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर लिया। क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये पोटेंशियल ज़रूर है। अगर इन्वेस्टमेंट आपने लेट्स से $100 में एक प्रोजेक्ट ख़रीद लिया $100 का, और वो पंप हो गया, तो वो अलग बात है। क्योंकि आई नो समवन who bought $2 SHIB in 2021. What he did, जब वो पंप किया, बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई उसकी, वो जो $2 थे वो $2,000 बन रहे थे उसके। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। आई 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 गेट दैट, आई ट्रस्ट दैट थिंग। लेकिन ट्रेडिंग के करियर में मिनिमम पोर्टफोलियो शुड बी लाइक, वो मैंने क्या आपको कहा, 0.1% चांस भी नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं, इट्स अ वेरी रेयर अमाउंट। ठीक है, कि जिसको इस तरह से फ़ायदा हो जाए। तो ये चीज़ आप सबने जहन में रखनी है। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं टू आवर नेक्स्ट थिंग।
ये तो हो गया मिनिमम पोर्टफोलियो के $1000 से कम होगा तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। अब देखें, ट्रेडिंग तो $10 से भी हो सकती है, रिमेंबर दैट थिंग। बाइनेंस की मिनिमम ट्रेड अमाउंट जो है वो $10 है। ठीक है, अगर आपके पास फी होती है $10 की ट्रेड हो जाती है। बीएनबी में फी वो लाइक लो फी चार्ज करता है बीएनबी में, इफ यू हैव स्मॉल अमाउंट इवन। खैर, मूविंग ऑन टू द पॉइंट, बात करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपली ये मैं ये कह रहा हूँ कि बाइनेंस पे $10 से भी ट्रेड हो सकती है, लेकिन दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच दैट यू से कि यार मैं मार्केट में $100 लेके आऊँगा और इसका मैं 10,000 का पोर्टफोलियो बनाऊंगा एक साल में। गलत है, ठीक है, नहीं होता। अगर किसी ने बना भी लिया ना, वो 10,000 सारा का सारा नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ वो गवा देगा। क्यों? वट एवर कम्स फास्ट गोज दैट फास्ट। ये पॉइंट याद रखें, ये लाइन याद रखें, ठीक है। दुनिया में शॉर्टकट नहीं होता, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज manage your risk and have a realistic mindset, have a realistic approach about every single thing that you do। आप किसी भी करियर में चले जाओ, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। माइंडसेट का सेशन है आज, मैं आप सबको रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ है एज अ मेंटोर कि मैं आप सबको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ के पॉइंट टू पॉइंट रीजंस भी बताऊं कि व्हाई आई एम सेइंग दिस दिस दिस, ठीक है। ओके, सो टू द नेक्स्ट वन नाउ, इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस की तरफ मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, हम टॉपिक को कवर करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। चलें, इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ थोड़ी देर में। प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, लाइक फॉर अ बिगिनर एंड फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, ठीक है, दोनों का बताऊंगा। अब वेट करें, लेजर बीन फोकस के साथ देखें और टाइम दें इस चीज़ को। अच्छा, नाउ हाउ मच यू कैन अर्न, ये एक सवाल होता है हर एक स्टूडेंट का कि सर लेट्स से इफ़ आई क्विट माय करियर, ठीक है, इफ़ आई क्विट माय जॉब, तो मैं कितना कमा सकूंगा। तो एक तो ये चीज़ मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड सेशन है आज, तो ये ज़रूरी है आप सबके लिए जानना। नेवर एवर क्विट योर जॉब फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। जब तक आप अपने जो आपका पैसा है जो आपने बनाया है ना, जब तक आप उसका 5 to 10x नहीं कर लेते ना, कम से कम 5 to 10x, ठीक है, तब तक जॉब को ना छोड़ो। जब तक आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते, जॉब को ना छोड़ो। जॉब इज़ अ सिक्योरिटी। बेशक रिस्क अल्लाह देते हैं, अल्लाह ने वादा किया हुआ है, वो बात नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट तवक्कुल, ओके। लेकिन आई एम सेइंग कि आप क्यों अपनी जॉब को लाइक प्रायोरिटी नहीं दे रहे और आप ट्रेडिंग को, लर्न ट्रेडिंग, बी अ प्रॉफिटेबल पर्सन, ठीक है, बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, देन उसके बाद जाके आप जॉब क्विट करने का सोच सकते हो, ठीक है। 5 to 10x जब तक आपने कैपिटल को गेन नहीं कर लिया, जॉब छोड़ने का नहीं कहना आपने, वरना ब्रोक हो जाओगे। यू लिटरली सेल इवन योर हाउस, आई डोंट वांट दैट, ठीक है। ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, लिक्विडेशंस करवा चुके हैं, गोल्ड अपने अपनी वाइफ का गोल्ड बेच देते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे अकाउंट लिक्विडेट करवा के। क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का? डोंट क्विट योर जॉब, ठीक है। वो आपका सर्वाइवल है। नेवर एवर टेक ट्रेडिंग फॉर द किचन मनी, ओके। दिस इज ऑल्सो अ रियलिस्टिक अप्रोच आई एम गिविंग यू। ट्रेडिंग इज नॉट अ, अच्छा एक और पॉइंट, ट्रेडिंग इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम द ट्रेडिशनल जॉब सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल भी कोई स्केप नहीं है। ट्रेडिंग एक मुश्किल काम है, ठीक है। लोगों ने आपको बताया होगा, मुझे पता है, कुछ लोग ये बात सुन के बहुत शौक भी हो रहे होंगे कि सर हाउ यू आर सेइंग कि ट्रेडिंग इज़ नॉट एन स्केप। लिटरली ये कोई ऐसी कोई मतलब इट्स नॉट अ मैजिक स्टिक यू हैव और आप कहो कि आई विल मेक $100 अ डे या फिर $200 अ डे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थिंग्स टेक्स टाइम,
द पीपल हु आर शोइंग यू द स्क्रीनशॉट्स ऑफ देयर प्रॉफिट्स लाइक $500 $1000 उनके पोर्टफोलियो को देखें, उनका पोर्टफोलियो कम से कम 3-4 लाख डॉलर होगा, जो कि इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको दिखा रहे हैं पर डे का। ठीक है, तो ये पॉइंट ज़रा जहन में रखें। ओके, चलें प्रोसीड करते हैं तो द नेक्स्ट वन। नाउ हाउ मच यू कैन अर्न, वी हैव टू कैटेगरीज हियर। ठीक है, एक न्यू ट्रेडर कितना पैसा कमा सकता है, ठीक है। सेकंड है एक्सपीरियंस ट्रेडर, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। एक्सपीरियंस ट्रेडर कितना पैसा कमा सकता है। नाउ दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच आई एम गोना गिव यू, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक जो न्यू ट्रेडर होता है ना, he can earn 5 to 10% of his कैपिटल की बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, पर मंथ। ठीक है, 5 to 10% ऑफ हिज कैपिटल पर मंथ, मतलब अगर $1000 का पोर्टफोलियो है आपका, 50 से $100 पॉसिबल है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करके बना लोगे। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आफ्टर लर्निंग, नॉट नाउ, आफ्टर 3 to 4 months 5 months, जब आप 1 मंथ का बैच है, उसके बाद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बाद आप 2 मंथ्स इंशाल्लाह मैं आप सबको ये जो प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर है इंशाल्लाह इसका भी आप सबको एक्सेस मिलेगा 2 महीने 2 मंथ्स का। ठीक है, इससे आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, लाइक यू कैन सी स्टूडेंट्स इंटरैक्टिंग हेयर ग्रोइंग माशाल्लाह, ये बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इवन सम स्टार्टेड अर्निंग इवन माशाल्लाह, वेरी हैप्पी फॉर देम। ये देखें, ही इज़ अ बैच स्टूडेंट। ठीक है, ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना प्रीमियम में, ये सारे मेरे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह दे आर अर्निंग गुड मनी नाउ, बट प्रैक्टिस की है इन्होंने, टाइम दिया है। एंड रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग आई एम गोना टीच यू, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सेशन को 2 बार, लाइक एक बार आपने लाइव ज्वाइन कर लिया, एक बार रिकॉर्डेड आपने देखना है। ठीक है, रिकॉर्डेड देखना मस्ट है, आपने खुद पे वाजिब कर लेना कि मैंने रिकॉर्डेड ज़रूर देखना है, मैंने रिकॉर्डेड नहीं छोड़ना। ठीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर दिस लाइन, लर्निंग की जो बैकबोन है ना, वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है, टाइम ज़ाया कर रहे हो फिर अपना। सो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ओके, प्रैक्टिस मस्ट है, ये चीज़ आप सब ने जहन में रखनी है। बाकी इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं फर्दर, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नाउ हाउ मच एन एक्सपीरियंस ट्रेडर कैन अर्न, लाइक एक्सपीरियंस ट्रेडर है लेट्स से, तो वो कितना पैसा कमा सकता है पर डे, पर मंथ। ठीक है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर है ना जिसको जिसके पास पोर्टफोलियो भी अच्छा, अब एक्सपीरियंस्ड होगा, अब ये पॉइंट जहन में रख के आपने चलना है। ठीक है, आई एम गोना टॉक अबाउट अ बिग अमाउंट नाउ। जो एक्सपीरियंस्ड होगा ना, उसका पोर्टफोलियो भी अच्छा होगा, वो प्रॉफिटेबल भी होगा, वो अच्छा ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन इट इज़ 5 in 100, 95% पीपल लीव द मार्केट्स। ठीक है, अच्छा, सो 15 to 30% ऑफ हिज कैप पर मंथ। ठीक है, पर मंथ जो है 15 to 30% ऑफ हिज कैपिटल एन एक्सपीरियंस ट्रेडर के नाम। ये रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि मैं कर चुका हूँ, और इसमें कोई लाइक इस तरह से नहीं है कि हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है। 15 to 30% मीन्स इफ़ यू अर्न लेट्स से 20%, इसका हाफ तो नहीं, इसमें एक फिगर रख लेते हैं, 20% आप एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर अर्न करते हो। ठीक है, सो कैलकुलेटर आते हैं, ऐसे ही जस्ट एक रफ वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड बन जाए, एक क्लैरिटी मिल जाती है ना इंसान को। अच्छा, अच्छा, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप 20% ऑन एवरेज पर मंथ गेन कर रहे हो अपने कैपिटल का, सो सिंपली यू आर अर्निंग $200 इफ़ यू हैव $1000 पोर्टफोलियो। ठीक है, मैं 1000 तक ही रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ताकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो। $1000 का पोर्टफोलियो लेट से आपका है, आप
20% कमा रहे हो विच इज 200, ठीक है। इसका सिंपली मतलब क्या है, इन 5 months, simply in 5 months you're gonna double your portfolio. In 150 days आपका कैपिटल आप डबल कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच फॉर अ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, ओके। स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट हेयर टू टॉक अबाउट फ्यूचर्स, फ्यूचर्स को रिकमेंड भी नहीं करता, ठीक है। मैं पर्सनली खुद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुरू से लेके अभी तक जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, फ्यूचर्स ट्रेड मुझे ये भी नहीं आता कि फ्यूचर्स ट्रेड को ओपन किस तरह से करना होता है। अल्लाह ने महफूज रखा है मुझे उस चीज़ से, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र गुजार हूँ इस चीज़ पे कि मैंने फ्यूचर्स को हाथ तक नहीं लगाया आज तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन क्लियरली से विद कॉन्फिडेंस दैट माशाल्लाह आई एम डूइंग गुड, ठीक है। सो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, मैं चीज़ों को बहुत लिमिटेड क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ लाइंस पे फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। एक एक लाइन में मैं सारा सारा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ भी आए। यहाँ तक समझ आ गई है, चैट में कंफर्म कर दे सो वी कैन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, या यू कैन इवन रिएक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर, यस यस यस, परफेक्ट, ओके। अच्छा, सो नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं, फर्दर क्या है, फर्दर के हमने क्या क्या करना है। अब ये तो रियलिस्टिक अप्रोच माइंडसेट का हिस्सा था, ज़रूरी था आप सबको पता होना कि हाउ मच यू कैन अर्न, हाउ मच यू शुड एक्सपेक्ट। ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट मंथ होगा ट्रेडिंग में, आप सब में से ऐसे लोग हैं जिनका सेकंड मंथ होगा, आप सब में से ऐसे लोग हैं जिनको जस्ट एक वीक हुआ होगा और वो मेरा लाइव मेंटोरशिप बैच ज्वाइन करके जो है सीखना चाहते हैं। तो मैं सबकी अप्रोच को ठीक रखना चाहता हूँ। आप में से ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनका सेकंड डे आज, ठीक है, सेकंड सेशन है आज, तो मैं चाहता हूँ कि हम सबको साथ लेकर चलें और एज अ कम्युनिटी लेकर चलें, ठीक है। वी आर नॉट हेयर टू प्ले आवर ओन गेम ओनली, सो इंशाल्लाह थिंग्स आर गोना गेट बेटर इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ फॉर यू ऑल, ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये तो कवर हो गया, रियलिस्टिक अप्रोच, ऑल दीज थिंग्स। हमने कल जो कवर किया था मार्केट साइकोलॉजी, माइंडसेट पे हमने काफ़ी बात की थी, ये भी माइंडसेट का ही हिस्सा है, लेकिन कल हमारे पास टाइम कम था तो हमने उसको कवर नहीं किया। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। अब हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री की, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की, ब्लॉकचेन की, जो कि it is very important for you all to understand that what is blockchain, how it works। ये सारे पॉइंट्स आपको, आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को हटा देता हूँ और सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ पे फोकस करेंगे नाउ ऑन फ्यू थिंग्स जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपके काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ, और पहला पॉइंट जो है हमारा, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी मैं पॉइंट टू पॉइंट लाइक लिख के बता देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, तो ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो वी विल नीड ट्रेडिंग व्यू, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल न्यू है, ट्रेडिंग व्यू इज़ अ प्लेटफॉर्म जिस पे आप एनालिसिस करते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, जो कि ट्रेडिंग में फ्रंट एंड पे यूज़ होने वाली स्किल है। टेक्निकल एनालिसिस जो है ये ट्रेडिंग में फ्रंट एंड पे यूज़ होने वाली स्किल है, ठीक है। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बना लें, इंशाल्लाह मैं लिंक भेज दूंगा आप सबको। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बना लें आप लोग, और इसके हवाले से गाइड मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है, वेल एंड गुड, नहीं है फ़ोन पे भी कर सकते हैं। मैंने फ़ोन से स्टार्ट किया था। आई हैड अ फ़ोन, ओल्ड सैमसंग फ़ोन, एंड आई वाज ट्रेडिंग ऑन दैट वन। इट वाज गोइंग गुड फॉर मी, लाइक ठीक था, ओके। तो ये आपने नहीं सोचना कि आई नीड लैपटॉप दिस एंड दैट, इफ यू डोंट हैव इट्स फाइन फॉर नाउ। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं।
ब्लॉकचेन क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है? जिस पे हम एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सर स्पॉट ट्रेडिंग पे। स्टार्ट में मैं ऑनेस्ट बात करूँगा, जैसे आप लोगों को नहीं पता था ना कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, हाउ मच यू कैन अर्न दिस एंड दैट। तो स्टार्टिंग में मैंने $100 का डिपॉजिट किया था। हम सब का हम कहते हैं कि लेट्स ट्राई, ठीक है? हम अभी पाकिस्तानी से, यस ब्लॉकचेन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भी पाकिस्तानी से कि लेट्स स्टार्ट विद 100, टेस्ट करते हैं क्या होता है दिस एंड दैट। तो उसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। लाइक वो एक ट्रेड मैंने ली, वो उसको कहते हैं बिगिनर्स लक, ठीक है? ये भी एक टर्म है जो कि ज़्यादातर लोग स्टार्ट में इनकरेज होते हैं। मार्केट आपको नवाजती है फिर आपको गिराती है ज़मीन पे। तो दैट हैपेंड टू मी एज वेल। $18 का प्रॉफिट बन गया स्पॉट में, फर्स्ट ट्रेड में। तो एक लिस्टिंग थी उसमें, तो आई गॉट वेरी हैप्पी कि यार ये तो ठीक है। सो स्टार्टिंग यही से ली थी। फर्दर फिर अकाउंट्स मैनेजमेंट भी हुई उस टाइम। आई डोंट पर्सनली नाउ, आई डोंट मैनेज एनी अकाउंट, स्टार्ट में मैंने किया, ठीक है? और फिर मज़ीद भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा फर्दर आगे जाके इंशाल्लाह। अच्छा, ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है? जिसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन की हद तक चीज़ नहीं हो सकती। वी कैन टोकनाइज थिंग्स इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे आप एक प्रॉपर तरीके से डाटा रख सकते हो, ठीक है? एक नेटवर्क की तरह काम करता है ब्लॉकचेन। जिस तरह से आपके पास एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल शीट पे आप डाटा लिखते हो, ये मेरे पास जो है ये मेरे इस ईयर का डाटा है, ग्रोथ कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें। इसी तरह से ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में ये चीज़ है कि यू कैन टोकनाइज थिंग्स, ठीक है? आप टोकनाइज करके उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बना सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर यूज केसेस जो कि आप कर सकते हो। आईडीज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब ब्लॉकचेन का क्रिप्टो में क्या काम है, इसकी तरफ आते हैं, ठीक है? मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्रिप्टो ब्लॉकचेन जो है ब्लॉकचेन का हिस्सा है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो का हिस्सा नहीं है। ब्लॉकचेन एक अलग टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है? अच्छा, ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन की सबसे आसान जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो ये है कि ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसमें आप आपका सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पड़ा होता है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन किसी भी नेटवर्क से आप करते हो, आपको सारा रिकॉर्ड नज़र आ रहा होता है। जैसे कि मैं आपको BSC स्कैन पे लेकर चलता हूँ। ये बाइनेंस जो एक्सचेंज है ना, बाइनेंस का अपना एक नेटवर्क है, BNB स्मार्ट चेन जिसको कहते हैं। यहाँ पे बाइनेंस के नेटवर्क की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आप मालूम कर सकते हो, देख सकते हो। अभी मेरे पास अपना ट्रस्ट वॉलेट तो लॉगिन नहीं है, मेटामास्क मैंने कल दोबारा न्यू बनाया है कल, तो उसमें भी कोई डाटा नहीं है। तो मैं ऐसे करता हूँ मैं आपको किसी और का वॉलेट दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एक रैंडम वॉलेट वॉलेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस में आते हैं। अब ये BNB की स्मार्ट चेन पे, इस नेटवर्क पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, ये वो डाटा दिखा रहा है। तो मैं एक रैंडम एड्रेस सेलेक्ट कर लेती, इस तरह का एड्रेस होता है ब्लॉकचेन का, ठीक है? अब ये मैंने एक रैंडम ट्रांजैक्शन एड्रेस सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? ये मुझे बता रहा है कि पूरा रिकॉर्ड दे रहा है, देखें ये सक्सेसफुल हो चुकी है। मिसाल के तौर पे आप कोई डिपॉजिट करते हो तो आप वो कॉपी करते हो इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट करते हो आप, यहाँ पे पेस्ट करते हो और एंटर पे क्लिक क्लिक कर देते हो। जब आप एंटर पे क्लिक करते हो तो वो आपके इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है? देखिए इसने लिखा हुआ है सक्सेस 14 ब्लॉक कंफर्मेशन। ब्लॉक वो होता है जो, ब्लॉक डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक बिटकॉइन का अपना ब्लॉक होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक होता है। इसी तरह से इथीरियम का अपना होता है, वैलिडेटर जो होते हैं। उसकी तरफ मैं आऊँगा अभी इसी सेशन में, ठीक है, आगे जाके। अच्छा, तो ये डाटा आपको दिखा रहा है कि 43 सेकेंड्स पहले जो है ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है, लाइक लिटरली थोड़ी सी देर हुई है अभी, जस्ट मैंने क्लिक किया है उस टाइम हुई होगी ट्रांजेक्शन।
जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स जस्ट नाउ जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम मज़ीद इसको लाइक इस तरह से देखना चाहें इसके रिकॉर्ड को, तो इसमें टॉप के जो एड्रेसेस हैं जिनके पास बड़ी अमाउंट पड़ी हुई है उसमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बाइनेंस का हॉट वॉलेट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 5,37,610 BNB की, जो कि डॉलर्स में वर्थ करती है, इट्स अ बिग अमाउंट। ठीक है, 162 मिलियन डॉलर्स में अमाउंट ये पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, सो इसका जो सारा रिकॉर्ड है ना वो इस तरह से यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ये बता रहा है इसने ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इस एड्रेस में देखिए फ्रॉम, ये देखें ये फ्रॉम है जिस एड्रेस से किया, ये टू है, फ्रॉम टू दिस दिस इस एड्रेस से इस एड्रेस पे ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, ये वो दिखा रहा है आपको, हर एक ट्रांजेक्शन दिखाएगा। व्यू ऑल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे, मजीद नीचे की ट्रांजेक्शन्स भी दिखाएगी। देखें 18 डेज अगो, 70 डेज, 13 डेज, इवन जो रिसेंट हुई है 3 घंटे पहले एक ट्रांजेक्शन हुई है, 3 hours and 33 minutes पहले एक ट्रांजेक्शन हुई, वो भी दिखा रहा है आपको। तो बेसिकली ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि ब्लॉकचेन पे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पड़ा होता है, एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में हर एक चीज़ का रिकॉर्ड, हर एक चीज़ की डिटेल पड़ी होती है। ठीक है, ब्लॉकचेन की खूबसूरती यही है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल पब्लिकली। ठीक है, बट यू डोंट नो द नेम ऑफ अ पर्सन कि जिसका वो वॉलेट है, जब तक वो आपको खुद नहीं बताते। तो ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, इस तरह से वर्क करती है। अच्छा, अगर ब्लॉकचेन को ज़रा मज़ीद डिटेल से समझना चाहें ना, सो ये एज ए नेटवर्क काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रांजेक्शन की, अब गौर से सुने इस चीज़ को। ठीक है, आपने एक ट्रांजेक्शन की, आपने BNB कॉइन सेंड किया। ठीक है, ये जो है BNB कॉइन, ये आपने सेंड किया, एक कॉइन $302 का आपने सेंड कर दिया लेट्स से किसी को। ठीक है, अचानक से BNB की ब्लॉकचेन काम करना बंद कर देती है, मतलब वो ड्रॉप हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, जो कि होता नहीं है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो अमाउंट आपकी पेंडिंग हो जाएगी, वो आपकी सेंड नहीं होगी जब तक ब्लॉकचेन दोबारा रिक्लेम नहीं हो जाती। हाउ? ब्लॉकचेन की मिसाल किस तरह से है क्रिप्टो इंडस्ट्री में? ब्लॉकचेन इज अ इंटरनेट टू द क्रिप्टो स्पेस, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। मैं इसकी आसान सी एग्जांपल दूंगा आपको। नॉर्मल इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं फॉर ब्राउजिंग, फॉर व्हाट्सएप, लेट्स से व्हाट्सएप पे आपने एक 20 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड किया और वो आप किसी को सेंड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो कुछ लोडिंग तो करेगा ना, फ्यू सेकंड्स की सेंड होते वक्त। 20 मिनट का वॉइस नोट है तो टाइम लगेगा उसमें, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अच्छा, आप जो है, अब आप सबने मुझे इसमें यहाँ पे चैट पे जो है आंसर करना है। अगर आप वो ट्रांजेक्शन लाइक वो वॉइस नोट सेंड करते हो, ठीक है, और आप सडनली इंटरनेट ऑफ कर दो, आपका डाटा और आपका वाईफाई दोनों ऑफ कर दो, इंटरनेट कनेक्शन गया, ख़त्म हो गया उस वहाँ से, क्या वो मैसेज पहुँचेगा आगे? मुझे बताएं। यू विल क्लियरली से नो। क्यों नहीं पहुँचेगा? उसकी रीज़न यही है कि आपने उसका नेटवर्क बंद कर दिया, उसका इंटरनेट बंद हो गया है। हाँ, जब दोबारा से आप इंटरनेट खोलोगे तो वो चला जाएगा, पेंडिंग रहेगा, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो बंद होगा। इसी तरह से ब्लॉकचेन इज अ इंटरनेट टू द क्रिप्टो स्पेस। इट्स अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन, और यही खूबसूरती है ब्लॉकचेन की। दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। ब्लॉकचेन के बाद आया ना बिटकॉइन, तो बिटकॉइन सेकंड नंबर पे आता है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप सबको। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जब आप बैच से फ्री हो ना, तो आप सबको सारी चीज़ें पता हों, गुड्स एंड बैड्स ऑफ द मार्केट, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो फोकस करना है, आप सबने सुनना है। ठीक है,
आगे जाके सेशंस में ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे कि हम प्योर Q&A लाइव अरेंज करेंगे जिसमें आपके माइक्स ओपन होंगे, आप लोग सवाल कर सकोगे इंशाल्लाह। ठीक है, लास्ट में वैसे भी मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ सवालात के लिए, लेकिन जस्ट वो आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि डोंट वरी अबाउट दैट, विल हैव Q&A सेशंस एज वेल, जिसमें क्वेश्चन आंसर होगा जस्ट टू द पॉइंट। ज़्यादा एडवांस बातों पे नहीं जाएंगे। ये बिटकॉइन है, ठीक है, ये BTC है, बिटकॉइन। बाद में इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद चीज़ों को समझाऊंगा आप सबको विद टाइम। BTC जो है एक डिजिटल एसेट है, डिजिटल करेंसी है कह सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस तरह से है? फॉर एवरी बायर देयर इज़ अ सेलर एंड फॉर द एवरी सेलर देयर इज़ अ बायर। एक्सचेंज पे आप बिटकॉइन सेल करना चाहते हो, आप वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाओ कि आई वांट टू सेल बिटकॉइन एट 43,155। अब अभी जो करंट प्राइस चल रही है बिटकॉइन की 157 154, जहाँ पे आप सेल करना चाहते हो लिमिट लगाओ वहाँ पे। देयर मस्ट बी अ पर्सन के जो आपसे वो बिटकॉइन 43,155 में ख़रीद भी लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। फॉर एवरी बायर देयर इज़ अ सेलर, और वो एक्सचेंज हो सकता है डॉलर्स की सूरत में, डिफरेंट एसेट्स की सूरत में। ठीक है, तो इस तरह से ये बिटकॉइन है सिंपल। बिटकॉइन की लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई की वजह से ये फेमस है, और लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है एक एसेट की डिमांड क्रिएट करती है मार्केट में। जब एक एसेट अनलिमिटेड होगा ना तो उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, वो बहुत स्लोली ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट आगे जाके इन डेप्थ पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेकिन जस्ट मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको वो आपके माइंड को वो थोड़ा थोड़ा स्पार्क दे रहा हूँ, करंट दे रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा जागे और आपका माइंड अभी से मेच्योर होना शुरू हो, ताकि बाद में जो चीज़ें मैं आप सबको समझाऊँ तो वो आपको समझ आए विद टाइम। ठीक है, सो बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल एसेट, एक अच्छा एसेट है, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई लिमिटेड है, इसकी वजह से ये माना जाता है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो चुकी है अभी तक। ठीक है, अच्छा, फर्दर प्रोसीड करते हैं। टोटल अगर इसकी ग्रोथ परसेंटेज देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इन द एरा, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इन द एरा, लाइक इवन आफ्टर गोल्ड। ये देखें ना, इसकी इसकी वैल्यू देखें, ठीक है, 69 मिलियन %। 69 मिलियन % ये ग्रो किया है अभी तक बिटकॉइन ने, जब से लॉन्च हुआ है। ठीक है, खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आई होप बिटकॉइन भी समझ आ गया होगा, आगे जाके और भी समझाऊंगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये सारे पॉइंट्स, ये डिटेल्ड कैलकुलेशन, इसकी सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी वेट करें, ठीक है, अभी वो टॉपिक नहीं है हमारा, हम चीज़ों को डिटेल में नहीं रखेंगे आज, सिंपल सिंपल वे में समझाऊंगा। सर इन एवरी एंड ऑफ, थोड़ा सब्र कर लें इंशाल्लाह, यस ज़रूर, आई विल, ठीक है, वो आगे जाके जैसे ही हम टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे ना, वी विल डू दैट इंशाल्लाह, ओके, डोंट वरी। अच्छा, सो यहाँ पे जो है अभी अभी के जो सेशंस है ना, लाइक फर्स्ट 2-3 सेशंस, ये जस्ट रिकॉर्डेड देखने हैं आपने, मतलब रिवाइज करने हैं। बाकी इंशाल्लाह आगे जाके जो भी होमवर्क होगा, कहाँ पे पोस्टिंग करनी है प्रैक्टिस करके, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह, सब गाइड करूंगा। वेट अ लिटिल, ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ब्लॉकचेन के बाद, वो है कॉइन एंड टोकन। कॉइन एंड टोकन, ये बेसिक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आज बेसिक्स आप सबके कवर हो जाए। ठीक है, टोकन, देख नहीं रहा कीबोर्ड की तरफ तो, अच्छा, चले। कॉइन टोकन, कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क है? कॉइन और टोकन में सिंपली फ़र्क ये है कि अब अंडरस्टैंड करना है इस बात को, ठीक है। कॉइन वो होता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, टोकन वो होता है जो किसी और ब्लॉकचेन पे बना हो, ठीक है, जो किसी और नेटवर्क की बेस पे हो। एग्जाम्पल चाहिए आपको, दे देता हूँ। लेट्स से पाकिस्तान में कोई
नेटवर्क ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके अंडर एक और नेटवर्क ऑपरेटर ऑपरेटर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेट्स से जैज है, ठीक है। अब जैज के अंडर लेट्स से कोई और कंपनी ओपन हो गई है, तो जैज जो है वो कॉइन है, और जो उसके अंडर कोई और कंपनी एक्स वाई जी कोई भी कंपनी ओपन हुई है जो कि जैज के अंडर है, उसकी उसी का नेटवर्क लाइन जो उसकी उसी के टावर यूज़ करिए, लेकिन उसका नाम डिफरेंट है, उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, वो टोकन कहलाएगा सिंपली, ठीक है। इसकी सबसे आसान, मैं चाह रहा हूँ कि जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो बेसिक एग्जांपल्स हैं, वो मैं आप सबको दूं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो और आपको चीज़ों की समझ आए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं आपको बेसिक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूँगा, फैंसी वर्ड्स में नहीं फंसाऊँगा आप सबको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, पाकिस्तानी हैं हम, लेकिन वो चीज़ शुगर कोटिंग वो चीज़ जो है हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब बिटकॉइन जो है एक कॉइन है, क्यों? ये इसका अपना नेटवर्क है। इथेरियम भी एक कॉइन है, टेथर, बीएनबी, सोलाना, ये कॉइन्स हैं, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं कॉइन्स हैं। कार्डानो, ठीक है, एवलांच चेक करना पड़ेगा ये किस ब्लॉकचेन पे है। डॉज कॉइन भी एक कॉइन है। लिंक इज अ कॉइन, टीआरएक्स ट्रॉन नेटवर्क बेस्ड कॉइन है, ठीक है। पोल्का डॉट भी अपने अपने इसका इकोसिस्टम है, कॉइन है। पॉलीगन कॉइन है। टॉन कॉइन देखना पड़ेगा, ठीक है, टीओन, इसको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा मजीद भी हैं, लाइट कॉइन है, ये कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आप सबको आसान एग्जांपल दूं किसी टोकन की जो कि किसी और पे लाइक बेस्ड हो, तो इस तरह से मैना है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपने नेटवर्क पे काम नहीं करते, ठीक है। इस तरह से रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, बोंग था, हाँ, सोलाना की ब्लॉकचेन पे एक लॉन्च हुआ था बोंग के नाम से आई थिंक, तो वो टोकन है, कॉइन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी और का नेटवर्क यूज कर रहा है। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई, लेट मी नो, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? साथ साथ मैं जरा प्राइसेस देखता जाऊं। ठीक है, परफेक्ट, चलें प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, क्लियर, परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब एक टर्म आती है जो कि लोग बहुत पूछते हैं, तो बिना पूछी मैं गाइड कर देता हूँ। माइनिंग। सर माइनिंग क्या चीज़ है? ये सवाल बहुत आता है ना एक न्यूबी के जहन में कि माइनिंग क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कितना पैसा कमा सकते, दिस एंड दैट। माइनिंग, द टर्म क्रिप्टो माइनिंग जो है, अब पुराने ज़माने में आज भी होता है, पहले भी होता, पहले ज़्यादा फेमस था, विजिबल था, ठीक है। आज उतना विजिबल नहीं है। गोल्ड माइनिंग होती है ना, गोल्ड माइनिंग जो है वो ज़मीन को खोद के डिफरेंट एरियाज़ हैं हमारी दुनिया पे, अर्थ पे, कि जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। और उसके लिए डिफरेंट गैजेट्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं टू फाइंड दैट एरिया वेयर द गोल्ड इज, एंड दे माइन दैट एरिया एंड दे फाइंड द गोल्ड, दे फाइंड द जेम्स, द डायमंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। डायमंड्स तो नहीं कहूँगा, अच्छा, क्रिस्टल्स एंड ऑल, जो पत्थर वगैरह कीमती चीज़ें होती हैं, माइनिंग करके वो ढूंढते हैं, राइट। वो माइनिंग कुल्हाड़े के थ्रू भी हो सकती है, वो माइनिंग किसी मशीन के थ्रू भी हो सकती है, उसको कहते हैं फिजिकल माइनिंग, ठीक है। अब ये जो माइनिंग है क्रिप्टो माइनिंग, ये क्रिप्टो मैं साथ लिख देता हूँ, आपका माइंड क्लियर होगा इससे। क्रिप्टो माइनिंग जो है, इट्स अ टर्म दैट यू कैन यूज फॉर डिजिटल माइनिंग, ठीक है। किस तरह से बिटकॉइन को माइन किया जाता है,
ठीक है, इथेरियम को अभी तक माइन किया जाता था, वो भी माइनिंग ही है, लेकिन अब वो स्टेकिंग पे चला गया है, माइनिंग से स्टेकिंग पे चला गया है। प्रूफ ऑफ, अच्छा यहाँ से इससे निकल के दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब दो टाइप्स है माइनिंग की, इसको मैं छोटा करके आप सबको बताता हूँ, ठीक है। वेट, एक टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, और एक टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। आई डोंट नो ये क्या हुआ है अभी भी, लेकिन खैर है, दोबारा से कर लेते हैं। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या, एक्सप्लेन करता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, माइनिंग क्या है सबसे पहले ये समझते हैं, फिर इनकी दो टाइप्स की तरफ आते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक जो है, प्रूफ ऑफ वर्क जो है, इसका डिफरेंस भी बताता हूँ, लेकिन पहले माइनिंग को समझते हैं। द टर्म क्रिप्टो माइनिंग मीन्स सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस with help of your graphic card, internet and 24/7 सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है, अब आसान अल्फाज में समझाता हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दी है। क्रिप्टो माइनिंग जो है उसके लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, बिजली, ठीक है, इंटरनेट, यू नीड दैट, एंड अ गुड ग्राफिक कार्ड विद अ कंप्यूटर, ठीक है। इसके लिए माइनिंग पूल सॉफ्टवेयर इन लाइक इंस्टॉल किए जाते हैं, वो कनेक्ट किए जाते हैं नेटवर्क के साथ, ब्लॉकचेन के साथ। फिर आप एज अ वैलिडेटर काम करते हो। आपका जो कंप्यूटर है ना, बेसिकली आसान अल्फाज में, आपका कंप्यूटर है, लेट्स से उसमें जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा होगा ना, वो ग्राफिक कार्ड जो कि गेमर्स यूज़ करते हैं, 1 GB का है, 2 GB का है, 5 GB का है, उसके अपने हर्ट्स होते हैं, दिस दैट, उसमें नहीं पड़ेंगे, आसान रखूंगा। आपका जो कंप्यूटर है वो काम कर रहा है आपके लिए, वो माइनिंग कर रहा है, वो क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस सॉल्व कर रहा है उस स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के लिए, जिस ब्लॉकचेन के लिए जिसमें आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, और उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, और आपको उसका जो है वो फीस आ रही है। कंप्यूटर की मिसाल बैंक मैनेजर की ले लें, एक कैशियर की ले लें, इस तरह से ले लें कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है ना, वो एक सीक्वेंस में लगा रहा है। जैसे मैंने शुरू में आप सबको दिखाया है ना कि ब्लॉकचेन नेटवर्क किस तरह से काम करता है, कितने सेकंड पहले क्या ट्रांजैक्शन हुई, कितनी हुई, किस तरह से हुई। तो ये ट्रांजैक्शन सारी चेक कौन करता है, ये माइनर चेक करता है। जो माइनिंग होती है ना, ये चेक करता है, वैलिडेट करता है उस ट्रांजैक्शन को, क्या क्या ये ट्रांजैक्शन रियल टाइम हुई है। अगर हुई है, सो माइनिंग के थ्रू वो एक पब्लिक रिकॉर्ड लेजर में ऐड करता है उसको, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। माइनिंग सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस को सॉल्व करके, आपके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करके, अगर कोई एरर है वो एरर खत्म करके, फिर जो है उस रिकॉर्ड को एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, एक पब्लिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में ऐड करता है, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ये समझ आ गई? आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि एक ही रो में समझ आ जाए, एक ही फ्लो में। डिपेंड्स ऑन योर माइनर, ठीक है। आपका माइनर जो है, आपकी माइनिंग मशीन कितनी स्ट्रांग है, उसी हिसाब से वो जो है अर्न करेगी। इसमें हैशेस होते हैं, ठीक है, हैश होता है, लाइक डिफरेंट हैशेस होते हैं इसमें। अगर आप इस पे सर्च करोगे ना ग्राफिक कार्ड्स के हवाले से, और आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, इफ़ यू सर्च अबाउट दैट एज वेल, कि ये कितना हैश प्रोवाइड करता है, कितनी हैश पावर प्रोवाइड करता है। तो जितना हैश पावर ज़्यादा होगा, इसके आसान एग्जांपल ये है, लेट से एक माइनर है जो कि दिन की 100 ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहा है, जिसको $5 पर डे अर्निंग आ रही है। दूसरी साइड पे दूसरा माइनर है जो कि दिन की 1000 ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहा है, जिसको $50 पर डे अर्निंग आ रही है। एक और है जो कि 1 लाख ट्रांजेक्शन पर डे वैलिडेट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसको डेफिनेटली उसको एक बड़ी अमाउंट आएगी, जैसे कि $500,000,
ऐसे माइनर्स हैं जो कि अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। फिर उसको रिग्स में ले जाना चाहिए, मतलब उस कॉन्सेप्ट को रिग्स में ले जाना चाहिए। रिग्स, माइनिंग रिग्स, मल्टीपल ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं एक ही स्टैंड पे, एक ही रिग में, ठीक है। इस तरह रैम रैम की स्लॉट्स होती हैं ना, इसी तरह से रिग में भी स्लॉट्स होती हैं ग्राफिक कार्ड की, जिसमें आप ग्राफिक कार्ड लगा के इंस्टॉल करते हो और फिर जो है उसके थ्रू आप माइनिंग करते हो, आपका ग्राफिक कार्ड आपके लिए काम कर रहा होता है। तो ये सबसे आसान एग्जांपल है माइनर्स की, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, अपनी भी रिसर्च करनी है, लकीर का फ़कीर नहीं बनना, ठीक है। मुझे वो लोग नहीं पसंद जो कि जो सुना उसी पे 100%, नो, डू योर ओन रिसर्च एज वेल, ठीक है। कंफर्ट में नहीं रहना हमने, ये इंडस्ट्री आसान नहीं है इसको समझना, और जो सीखेगा, जो प्रॉपर तरीके से सीखेगा वही कामयाब रहेगा, वरना ट्रेडिशनल जो है, हम पाकिस्तान में कहते हैं ना, हम कामयाब नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये हमारी अपनी गलती भी है। हम मेहनत नहीं करते, हमें आदत हो गई है वो बस एक स्ट्रेट लाइन में चलने की, ठीक है। तो इससे निकल आए, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सिला देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह, ओके। चलें, प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब आते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ वर्क वो है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, क्रिप्टो, लाइक जो डिजिटल माइनिंग होती है उसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। डिजिटल माइनिंग में एक और टर्म है जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक इज बेसिकली, प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको अच्छा, प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको कंप्यूटर्स की बजाय डिजिटल एसेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैसे, समझाता हूँ। एक स्टेकिंग की टर्म है इथीरियम में, आप 32 इथीरियम लगाते हो तो आप स्टेकिंग का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। और इथीरियम में आपको, इथीरियम इज बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये देखिए, ये सबसे बड़े मार्केट कैप की, मार्केट कैप मतलब उसका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है उस स्पेसिफिक एसेट की। तो इथीरियम जो है, इथीरियम एज एसेट क्लास जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो इथीरियम आप 32 लगाते हो, उस पर आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है। इसको कहते हैं, इसको आप वर्चुअल माइनिंग भी कह सकते हो, प्रूफ ऑफ स्टेक को। और प्रूफ ऑफ स्टेक में आपकी एक ही इन्वेस्टमेंट होती है, वो स्पेसिफिक एसेट बाय कर लेना है। ना आपको इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा, ना आपको इंटरनेट का इशू होगा, ना आपको ये झंझट होगा कि मैंने यूपीएस लगाना है, मैंने सोलर सिस्टम करना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं ना, ये स्ट्रगल होता है। तो वो उस चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेकिंग जो है सिंपली अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रहा आप स्टेकिंग करो, आप स्टेकिंग लगाओ, दिस एंड दैट, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस चीज़ में कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ, मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया अपना फाइनल, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च करनी है इस पे भी थोड़ी सी, ठीक है। सो या, दैट्स इट, ओके। चलें जी, प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है, फर्दर। परफेक्ट, चलें, ओके। प्रूफ ऑफ स्टेक भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ के। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है वर्चुअल माइनिंग करना, विदाउट बाइंग एनी ग्राफिक कार्ड, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी इशू, नथिंग, यू नीड नथिंग, यू नीड जस्ट एसेट, उसको स्टेक करना एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, और आपको उसका मंथली रिवॉर्ड आता है, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट है। इज इट ऑल क्लियर टिल नाउ? सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, माइनिंग वगैरह इसमें आ गई, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बाद हम कवर करेंगे, वाइंड अप करेंगे उसके बाद हम। लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लास्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ठीक है। एक होता है DEX, एक होता है CEX, ठीक है। CEX का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, DE डेक्स का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है। एक होता है DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक होता है CeFi,
सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो इन दोनों को मैं आइडेंटिफाई करके बताता हूँ किस तरह से होता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं कहता हूँ कि बाइनेंस CEO, अब सैडली CZ इज नो मोर with us. We need CZ again in Binance ecosystem. खैर मूविंग ऑन, ये बाय द वे एक्स CEO है, ठीक है। CZ जो है वो एक्स CEO है, लेट्स से CZ है, ऐसे कंसिडर कर लें कि आज से 6 महीने पहले CZ था, तो CZ बाइनेंस का ओनर है, ठीक है। वो सेंट्रलाइज्ड है, क्यों? एक स्पेसिफिक पर्सन के हाथ में है वो अमाउंट, जो कि उसको किसी भी टाइम एक्सचेंज को क्लोज करके बंद करके आपके पैसे लेके भाग सकता है, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 100 केसेस चलेंगे, 10 साल चल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, उसका क्लेम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने, इस चीज़ को ज़रा समझना है, ये सोचने समझने वाली बातें, ठीक है। अंडरस्टैंड करें इसको कि बाइनेंस इज अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, या फिर मैं एक और बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। बायबिट CEO, बायबिट का CEO जो है बेन जाओ है, और इस बंदे के कंट्रोल में आपका फंड है अगर आप बायबिट एक्सचेंज यूज करते हैं। अगर ये बंदा भाग गया तो आपके फंड्स गए, क्यों? सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज सिस्टम में यही होता है, वो किसी के कंट्रोल में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कौन सा होता है और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कौन सा होता है। सेंट्रलाइज्ड में आपने अपना फंड डिपॉजिट किया हुआ है, खत्म, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। अब डिसेंट्रलाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की एग्जांपल मैं आपको दूंगा यूनिस्वैप। यूनिस्वैप जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ठीक है। और इस पे आप बाइंग सेलिंग करते हो, लेकिन अपना वॉलेट कनेक्ट करके। यहाँ पे जो है दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। मैं पर्सनली तो बाइनेंस यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग के लिए भी। आज भी जो मेरी ट्रेड्स ओपन है वो बाइनेंस पे ही ओपन है, बट क्योंकि माशाल्लाह मेरे लिए बाइनेंस से सिक्योर। बाकी होल्डिंग के लिए आगे जाके इस पे मैं बात करता हूँ, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूँ, हमारे पास टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, हम इसको कवर करते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा, सो ये जो है ये यूनिस्वैप है, ठीक है। अब ये जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्यों है? उसकी रीज़न सिंपल है, क्योंकि इसके साथ आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना होता है। वॉलेट क्या होता है? ये मेटामास्क है, इस तरह से ट्रस्ट वॉलेट भी होता है, मैंने आजकल लॉग आउट किया हुआ है उसको। ये मेटामास्क का वॉलेट है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे पहले कनेक्ट करोगे। देखिए कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, मेटामास्क को यहाँ पे लगाया। अभी जब ये ऊपर ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा मैं उसको एक्सेस दूंगा। यहाँ पे देखें ये मुझसे एक्सेस मांग रहा है। अब मैं इसमें पासवर्ड इनपुट करूंगा। ये मैंने कल ही इंस्टॉल किया है, तो अभी मैंने कुछ डिपॉजिट नहीं किया है यहाँ पे, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ ठीक है। कनेक्ट हो गया मेरा मेटामास्क के साथ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे इथीरियम के बदले में या USDT के बदले में इथीरियम चाहिए। एक इथीरियम मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये अभी तो इनसफिशिएंट इसलिए दिखा रहा है, मेरे पास अमाउंट नहीं है इसमें मेटामास्क में ना, कल ही मैंने इंस्टॉल किया इसको। खैर मूविंग ऑन, तो लेट्स से मैं इथीरियम बाय करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। बाय पे अभी इनसफिशिएंट दिखा रहे, यहाँ पे बाय का ऑप्शन होगा, स्वैप का ऑप्शन होगा। स्वैप मतलब आपने एक चीज़ दी, आपको दूसरी चीज़ मिल गई, सिंपल स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका वॉलेट कनेक्ट है, आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपका वॉलेट यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, मतलब इस तरह से निकल आएगा, और आपको कहेगा रिजेक्ट और एक्सेप्ट, दो ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो मतलब क्या है कि आपका वॉलेट कनेक्ट होना ज़रूरी है इस एक्सचेंज से, और फिर इजाज़त भी मांगेगा आपसे कि क्या आप ये ट्रांजेक्शन मुझे अलाउ करते हो कि ये मैं करूँ। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो कि आपके फंड्स आपके हाथ में हैं, क्योंकि आपका वॉलेट जो है वो आप ही के पास है। और इस वॉलेट का डिज़ाइन जिन लोगों के जो साइंसदान बन रहे हैं, जिनके जहन में ये आ रहा है कि इस वॉलेट का पासवर्ड, ये वॉलेट भी तो जा सकता है, मतलब
इसकी जो कंपनी है वो जा सकती है, भाग सकती है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इसलिए कहलाता है, ये वॉलेट मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, फैंटम, इस तरह के बहुत सारे वॉलेट्स हैं। ये डिसेंट्रलाइज इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो की फ्रेज होता है ना, इनकी एक अलग से की होती है, मतलब इनका 14 फ्रेज होता है, 14 वर्ड्स का। वो वर्ड्स जो हैं वो अगर आपसे गुम हो गए तो आपकी कंपनी भी आपको वो रिक्लेम नहीं करवा के दे सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने एल्गोरिथम इस तरह से बनाया कि आपका पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा। आपका पासवर्ड नहीं, आपका जो की फ्रेज होगा। पासवर्ड तो चेंज हो सकता है, की फ्रेज चेंज नहीं हो सकता। वो एक ही आपको देते हैं, वो आपने पेपर पे भी लिखना होता है, स्क्रीनशॉट के ज़रिए अपने पास सेव भी करना होता है। आई हैव माई ओन, लेकिन मैं डेफिनेटली मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको पिक्चर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो प्राइवेसी है डेफिनेटली, ठीक है, वॉलेट की। तो इस चीज़ को आप सब ने समझना है, इसको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहते हैं। और इस पे आप सब ने खुद यूट्यूब पे भी थोड़ी सी रिसर्च करनी है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस देख लेनी है। अच्छा, फॉरेक्स सेंट्रलाइज्ड है, पूरी मैनिपुलेटिव है। फॉरेक्स भी सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज इसलिए है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में भी ब्रोकर्स होते हैं ना, जिसके पास आप फंड डिपॉजिट करते हो। तो ब्रोकर का की मिसाल भी तो सीजी और इस तरह के बेंजाओ, ये जो बायबिट का सीईओ है, इस तरह इन्हीं लोगों की तरह ही है ना, उसकी एग्जांपल भी, ठीक है। सो या आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हमारा सेशन एंड हो रहा है, अभी खुद ही ऑटो में एंड हो जाएगा। आई होप दिस सेशन हेल्प यू। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कवर की हैं माशाल्लाह, एंड इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन फॉर मी एज वेल। मुझे खुशी होती है कि आप सबको मैं हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ और आप समझ भी रहे हो उसको। सो या अच्छा, हमारा कल का जो टॉपिक होगा, अच्छा एक और चीज़ जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, शायद कल इंटरनेट वर्क ना करे, शायद 8 फेब को भी वर्क ना करे, ये आने वाले 2 दिन। तो अगर नहीं किया इंटरनेट ने वर्क, तो बस आप समझ जाना, ठीक है, कि सेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वैसे भी शायद मैं हॉलीडेज़ रख लूँ क्योंकि कहीं पे इंटरनेट काम करेगा, कहीं नहीं। जो पाकिस्तानीज़ हैं हमारे भाई, तो उनके लिए इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह रहमत, आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। अभी सेशन खुद ही एंड हो जाएगा, आपकी बात आधे में रह जाएगी, ठीक है। ये एंड हो रहा है सेशन, बस ऑटो में 1 घंटा पूरा हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप मुझे एक वॉइस नोट कर देना। अगर किसी और का भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बाकी प्रीमियम में जो ऐड करना है, हमारे बेसिक्स जैसे ही कवर होते हैं ना फर्स्ट वीक में, तो फिर मैं आप सबको प्रीमियम में भी ऐड करूँगा। मेरी आप सबसे कमिटमेंट थी कि 2 महीनों का जो एक्सेस है वो आप सबको इंशाल्लाह 2 मंथ्स का फ्री एक्सेस मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगी प्रीमियम की, जिसकी फ़ी है, लेकिन मैं चार्ज नहीं करूँगा आप सबको। मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये फैसिलिटी मिले, आप सब इनकरेज हों, सीखें, और फिर इंशाल्लाह विद टाइम विल ग्रो टुगेदर इंशाल्लाह, ठीक है। चलें वाइंड अप करते हैं। किसी की क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फ्री होके मैं आंसर कर दूंगा। रिकॉर्डेड सेशन में अभी से अपलोडिंग पे लगा दूंगा। इन केस अगर कल से इंटरनेट का इशू आता है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह पहले से, ठीक है। जज़ाकल्लाह, आई अप्रिशिएट द काइंड वर्ड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दुआओं में याद रखें, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। और अल्लाह आप सबको भी खुश रखें, कामयाब करें, ख्याल रखें। अस्सलाम।